भयनाशन दुर्मति हरण। भयनाशन दुर्मति हरण। कलि में हरि को नाम। कलि में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे। निश दिन नानक जो जपे। सफल होवै सब काम। सफल होवै सब काम। हरि हरि ओम। हरि हरि जबहि नाम हृदय धर्यो। जबहि नाम हृदय धर्यो। भयो पाप को नाश। भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की। जैसे चिनगी आग की। पड़ी पुराने घास। पड़ी पुराने घास। हरि हरि करिए नित सत्संग को। करिए नित सत्संग को। बाधा सकल मिटाय। बाधा सकल मिटाए। ऐसा अवसर ना मिले। ऐसा अवसर ना मिले। दुर्लभ नर तन पाय। दुर्लभ नर तन पाए। हरि हरि तुलसी भरोसे राम के। तुलसी भरोसे राम के। निश्चिंत हो के सोय। निश्चिंत हो के सोय। अनहोनी होनी नहीं। अनहोनी होनी नहीं। होनी होय सो होय। होनी होय सो हो। हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ। प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं। सद्गुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि सत्संग सेवा साधना। सत्संग सेवा साधना। सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों का संग। ये चारों करते तुरत। ये चारों करते तुरत। मोह निशा को भंग। मोह निशा को भंग। हरि हरि सहजो भज हरि नाम को। सहजो भज हरि नाम को। छांडी जगत का नेह। छांडी जगत का नेह। अपना तो कोई है नहीं। अपना तो कोई है नहीं। अपनी सगी न देह। वाह। अपनी सगी न देह। हरि हरि कबीरा सब जग निर्धना। कबीरा सब जग निर्धना।
धनवंता नहीं कोई, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानियो, धनवंता तेउ जानियो, जाको राम नाम धन होई, जाको राम नाम धन होई। हरि हरि अरब खरब सो धन मिले, अरब खरब लो उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिना, तुलसी हरि के भजन बिन, सबे नरक को साज, सबे नरक को साज। हरि हरि मंत्र को आप साधारण ना समझो। मंत्र आपको जैसे सेल्यूलर तो साधारण दिखता है, लेकिन दुनिया के हर देश, हर कोने, हर ऑफिस में आप उस सेल्यूलर के द्वारा संबंध जोड़ सकते हो। ऐसे ही मंत्र उस देवता, उस लोक और उस स्थिति से आप मंत्र के द्वारा अपना संबंध जोड़ सकते हो, अपना अभिष्ट पा सकते हो। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन काम बहुत गजब का। जैसे किसी को गुड्डों का दर्द है या वायु की तकलीफ है, बम, ये बीज मंत्र है। शिवरात्रि की रात को बम 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 1.25 लाख जप करे, वायु की तकलीफ, गुड्डों का दर्द गायब। बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, गम, गम बीज मंत्र है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं, लेकिन गम ज्ञान तंतुओं को पोषण देगा। गम गणपतये नमः, गम 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 जपे, ऊर्जा ज्ञान तंतुओं को पोषण देने वाली हो जाएगी। जैसे बीज विधिवत जमीन में डालने से 100 गुना उभर के आता है उसका फल, कोई चीज पानी में स्प्रे करने से उसका 1000 गुना प्रभाव फैल जाता है। जैसे कोई सेंट है, परफ्यूम है, अथवा गुलाब जल है आदि। लेकिन अग्नि में किसी चीज को विधिवत झोंकने से उसका लाखों गुना प्रभाव हो जाता है। जैसे तुम राई का, मेथी का, जीरे का जरा सा बघार करते हो अपने घर में, एक हॉल में, हॉल के कोने में, एक किचन में, हॉल में हजारों आदमी बैठे हो या आसपास में जितने भी बैठे हो, लाखों आदमी तक बहुत जरा सी तुम्हारी बघार की सुगंध पहुंच जाती, क्योंकि जीरा मेथी ये तो पहले थे अग्नि के संयोग से। ऐसे ही मेरी वाणी को विद्युत का सहयोग मिला है। अभी कितने हजार लोग सुन रहे हैं कि 50,000 के, 60,000 के, 80,000 के, कितने सुन रहे हैं, और विद्युत का संपर्क है तो एक कैसेट बन रही है, करोड़ों लोग सुनेंगे। अग्नि का संबंध हो गया। ऐसे ही मंत्र जपते समय दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, तो वो मंत्र की आभा लाखों गुना प्रभावशाली हो जाती। लोग मेणबत्ती जलाते हैं, गलत है, कार्बन पैदा करती, गैस पैदा होता है, जापक को हानि होती। ये काली अगरबत्ती परफ्यूम वाली जलाते हैं, नुकसान होता है। खाली दिया जला दो, घी का, सरसों के तेल का, और फिर जप करो, दिए के सामने देखते हुए जप करो।
बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा। मैंने आज भी किया दिया जलाकर जब। बोले बाबूजी आपको तो साक्षात्कार हो गया, फिर आपको ये क्या करना? ओहो भैया, साक्षात्कार होने के बाद भी कपड़े तो पहनने हैं, भोजन तो करना है, तो फिर पुराना साधन भी करते रहे, स्वच्छता बनी रहे तो क्या घाटा है। भगवान शिव भी जब ध्यान करते हैं, भगवान नारायण भी करते हैं, तो हम क्या उनसे बड़े हो गए क्या छोड़ दें? चाहे को छोड़ना। दुकानदार रोज 500 400 300 500 के अंदर अंदर की दुकानदारी चलाता है, उसका एवरेज है 15,000 का रिटेल शॉप का। एक दिन उसके पास कोई दूल्हा का बाप आया, खरीदी कर दी, तो 1,500 की खरीदी सुबह सुबह हो गई 11 बजे तक। तो क्या वो दुकान बंद कर देगा? नहीं, वो शाम तक रात तक खुली रखेगा। रोज 8 बजे बंद करता था, आज शायद 8:30 बजा दे, थोड़ा और थोड़ा और। ऐसे मंत्र जप का रस बढ़ जाए तो थोड़ा ध्यान और थोड़ा और। अभी सत्संग मांगने वाली समितियां बेचारी खूब चक्कर काटती, लेकिन हमको अब धीरे धीरे, नानक 60 साल में निवृत्त हो गए तो मुझे 64-65 हो रहे, तो अब सत्संग की तारीखें जल्दी से नहीं देता हूँ। दिल्ली वाले आके बैठे, कहाँ कहाँ के आके बैठे, पीते रहो। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। मंत्र दीक्षा मिल जाए 8 महीना तो मुख से जपे, 16 महीना कंठ से जपे और 32 महीना हृदय से जपे, हो जाएगा समर्थ, हो जाएगा सिद्ध पुरुष। 56 महीने हुए, 5 साल भी पूरे नहीं हुए, दोष मुक्त चित्त हो जाएगा, दुख मुक्त चित्त हो जाएगा। मिलकर जपना, भगवान का नाम लेना, उसको कीर्तन बोलते हैं। अकेले में बैठ के जपना, उसको जप बोलते हैं। जप में प्रीति हो, अर्थ सहित जप हो, और जप के पहले थोड़ा भगवान का, इष्ट का पूजन हो। मन ना लगे तो क्या करे? सांस गहरा लिया, लो गहरा सांस, जितना गहरा ले सकते हो लो 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 और लो। फिर क्या करो? ऐसा 2 बार करें, जप प्रभावशाली होगा। ऐसा करने से इंडा और पिंगला, 2 नाड़ियों के बीच सुषुम्ना का द्वार खुलता है, जो हमारे दोनों मस्तिष्कों के बीच की खाई को भरने का काम करता है। उस समय जप करो ताकि भगवत सत्व भर जाए, बड़ी बरकत मिलती है। जापक 4 प्रकार के होते हैं। मंत्र की महिमा सुनकर हरिओम राम राम कृष्ण गोविंद, क्या कर रहे? मैं तो जप कर रहे थे। जरा जप नहीं कर रहे थे, आलस्य हो गया था, रस नहीं आ रहा है। न रस यस्य से आलस्य, रस नहीं आ रहा है, आलस्य। नहीं जपने वालों की अपेक्षा ये 4th क्लास जापक ठीक है, कभी न कभी इसका भी दाव लग जाएगा। लेकिन जो गुरु मंत्र लेकर प्राणायाम आदि करके मंत्र जपता है, 10 माला पूरी हो गई, हाश, जैसे स्कूल से छुट्टी मिल गई, नौकरी से छुट्टी मिल गई, हाश, नियम पूरा हो गया। वो 3rd क्लास जापक है। 4th क्लास से तो 3rd क्लास ठीक है। जपता गया और प्रीतिपूर्वक थोड़ा आनंद आते गया। 10 मालाएं हो गई, माला छूट गई, लेकिन मन से जप में खोया है। कभी 12 माला कर दी, 15 25 कर दी, मन से माला के बिना भी जप हो रहा है। मध्यम जापक है, दूसरे नंबर का है। अब वो संसार का दुख उसको इतना नहीं दबाएगा जो पहले दबा रहा था। संसार का सुख उतना लालायित नहीं करेगा जो पहले बाँछें खिल जाती थी, लाली लिया लिपस्टिक, अब उसको अच्छा नहीं लगेगा। पिक्चर देखो, अब उसका चित्त ऊंचा हो जाएगा। जैसे बच्चा पहले खिलौने और चवन्नी के चॉकलेट पर लालायित होता था, अभी नहीं हो रहे तुम। ऐसे ही पहले संसार से तुम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन जब जब दूसरी कोटि का होता है, 2 नंबर में आता है,
चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे नंबर, फिर आपको संसार स्वप्ना लगेगा, माया का खेल लगेगा, स्वार्थी लगेगा। आप मिलेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर से समझेंगे कि सब गुजर जाएगा, सब सपना है, मेरा चैतन्य अमर आत्मा अपना है। ऐसी सूझबूझ के धनी होने लगोगे। जब ये जप और बढ़ेगा और उसके अर्थ में विश्रांति मिलेगी, आलस्य नहीं, नींद नहीं, अंदर की शांति, तो आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा और आप और ईश्वर के बीच की खाई पूरी हो जाएगी। जब चाहो गोता मारो और अपने ईश्वर के आनंद को जगाओ, आप सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। फिर आपके साथ कोई कीर्तन करता है तो आपने एक मीठी नजर डाल दी तो लाखों आदमी आपके उस उपस्थिति से लाभान्वित हो जाएंगे। इसलिए सिख धर्म ने कहा, संत जना मिल हर जस गाइए, संतों से मिलकर हरि का जस गाइए। ये उत्तम जापक के साथ में जब कीर्तन करते तो उत्तम जापक की सिद्धि सामर्थ्य से संक्रामक स्पर्श हो जाता है हमारे चित्त को। जैसे संक्रामक रोग आप नहीं चाहते फिर भी संक्रामक बीमारियां आपको पकड़ लेती है, ऐसे ही जो उत्तम जापक है उस पुरुष के संपर्क में आकर आप जप ध्यान कीर्तन करते हैं तो पापी से पापी आदमी, दुराचारी से दुराचारी आदमी, न चाहता हो भजन कीर्तन और अपना कल्याण, केवल ऑडिट करने को लिए आया हो, निंदा करने के लिए, कुछ पॉइंट खोजने के लिए आया और बैठ गया, तो वो भी लाभान्वित हो जाएगा और उसका स्वभाव बदल जाएगा। तुकाराम महाराज की यश देखकर शिवोबा कासर आग बबूला हो जाता था और बड़ा कुप्रचार करता था। किसी ने कहा, तुम इस संत के लिए कुप्रचार करते हो, उम्र घटेगी, बुद्धि घटेगी, अकाल मृत्यु होगी। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बगड़ रूप हो जाए, संत का निंदक को मिले सजाए। बोले हम सब नहीं मानते। बोले ठीक है, आप नहीं मानते हो, लेकिन एक बार चलो तो सही, तुकाराम क्या बोलते हैं उसमें से कोई वीक पॉइंट खोज कर फिर उनकी बराबर निंदा करो, हम भी तुम्हारे साथ लगेंगे। इस बहाने शिवोबा का असर आ गया। पहले दिन तो बड़े मुश्किल से आया, लेकिन दूसरे दिन कहता कि मेरे को ले चलो। बोले क्यों? बोले यार अच्छा लगता है। धीरे धीरे तुकाराम महाराज से उसने दीक्षा ले ली और तुकाराम महाराज का सत्संग एकादशी की रात को अपने घर पे रखा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा शिवोबा का असर। अब पत्नी के शरीर को, हाड़ मांस को नोच नोच के एक दूसरे के यौवन की सत्यानाश करने वाला सुख उसे जल्दी बुढ़ापा और रोग देने वाला दिखा। पत्नी के शारीरिक संबंध से वो परहेज करने लगा। तो उसकी पत्नी जरा संसारी विचार की थी। जब से तुकाराम महाराज का भक्त बना है तब से मेरे तरफ देखता ही नहीं। देखता तो था, दिन रात भोजन भी करता था, घर में ही रहता था, लेकिन मेरे तरफ देखता ही नहीं। उसका मतलब कमर तोड़ कार्यक्रम अब नहीं करता है। समझ गए कि अभी खोल के सुनाऊं? समझ गए? इसमें तो बहुत होशियार हो तुम लोग, लेकिन इसके पीछे जो मैं समझाना चाहता हूं उसमें होशियार हो जाओ। उस चुड़ैल ने ठान लिया कि बाबा ने मेरा पति छीन लिया है। सुबह हुआ, तुकाराम महाराज नहाने के लिए बैठे। उसने तपेला रखा पानी का, पानी उखल रहा है। महाराज नहाने के बैठे और उस चुड़ैल ने उखलते पानी के तपेले को महाराज के सिर पर, पीठ पर ढोल दिया। लो महाराज, सर्दी है तो गर्म पानी से नहाओ। उखलता हुआ पानी सिर पर और पीठ पर से पसार हुआ। तुकाराम ने कहा, माझा विठला काय है। बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उनका मन, जप की संख्या थी, शांत हो गया। उखलता पानी तुकाराम के शरीर पर लगा और फोल्ले उस चुड़ैल के पीठ पर आए। उसके शरीर में फोल्ले फोल्ले हो गए, पानी से जले हुए व्यक्ति पर जैसे होते उखलते पानी। सारी दवाइयां बेकार, सारे हकीम थक गए।
आखिर किसी ने कहा कि ये संत दोष लगा है, तुकाराम के चरणों में जाओ, जहां से तीर लगा है वहीं से निकलवाओ। गंगा जल से संत को स्नान कराओ और फिर गीली मिट्टी लगाओ उनकी आज्ञा लेकर। शिवोबाकासर ने संत के आगे अपनी पत्नी की व्यथा रखी। संत हृदय नवनीत पुनीता तुकाराम ने प्रार्थना मान ली, स्नान कराया गया और वो मिट्टी लगाई, वो ठीक हो गई। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़े एड़े कई गए रावण केरव कौरव केड़ो कंस। जब सताने से इतना सत्यानाश होता है तो संत के देवी कार्य में जुड़ने से बेड़ा पार भी इतना ही तो जोरदार होता है। 7-7 पीढ़ियां तर जाती। जो संत और समाज के बीच सेतु बनने की सेवा खोज लेता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन मुझे लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं है, वैकुंठ प्रिय नहीं है, जितना मेरे गीता का ज्ञान दूसरों को पहुंचाने की सेवा करने वाला मुझे प्यारा लगता है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो मंत्र 3 प्रकार के, तांत्रिक मंत्र, साबरी मंत्र और वैदिक मंत्र। दीक्षा 3 प्रकार की, मांत्रिक दीक्षा, शांभवी दीक्षा। शांभवी दीक्षा निगाह से संकल्प छोड़ दिया जाता है, और स्पर्श दीक्षा। जैसे सुखदेव महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते सुनाते दिशा दे दी, दीक्षा दे दी। आखिरी में सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, तक्षक मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा, इस दुर्बुद्धि का त्याग करो। तर तीव्र प्रारब्ध है तुम्हारे शरीर का, इसी ढंग से तो भले जाए, लेकिन तुम जो तक्षक में चैतन्य कृष्ण है, श्री कृष्ण में चैतन्य है, वही तुम आत्मा चैतन्य हो। तुम निराकार निर्गुण व्यापक ब्रह्म हो, अजन्मा अद्वैत सनातन पुरुष हो। तुम्हारी मौत पहले भी कभी नहीं हुई थी, लेकिन शरीरों से जुड़कर जीव बेवकूफी से मानता है मैं मर रहा हूं। मन से जुड़कर सोचता है मैं दुखी हूं, दुख आता है मन में, जुड़ जाता है मैं दुखी हूं, उसका दुख गहरा हो जाता है। लेकिन दुख आया है उसको मैं देख रहा हूं। दुख को मिटाने का प्रयत्न करे, लेकिन मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी ना करे। बीमारी आई है तन में, उसको मिटाने का प्रयत्न करे, लेकिन मैं बीमारी हूं ऐसी बेवकूफी की मोहर ना मारे। ऐसे ही मौत आएगी शरीर की, शरीर की मृत्यु को देखे और उसको देखने वाला साक्षी अपने सोहम स्वरूप में आओ पुत्र। ऐसे करके दृष्टि डाल दी परीक्षित को। शांभवी दीक्षा से स्थिति बन गई। या तो भगवान, या तो भगवान को पाए हुए महापुरुष की कृपा से ज्ञान चक्षु निकलते, जागृत होते। 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। ये तो चर्म चक्षु, ध्यान भजन में दिव्य चक्षु जागृत होते, देवी देवता भगवान के दर्शन होते। और फिर तत्व ज्ञान सुनकर तात्विक चक्षु, ब्रह्म ज्ञान के चक्षु। ब्रह्म ज्ञान की नजर मिल गई परीक्षित को, संतोष हो गया, पूर्णता का अनुभव हो गया। पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। शरीर पूर्ण नहीं हो सकता है, संसार की संपदा आपके पास पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन आपका आत्मा परमात्मा पूर्ण है। उसकी प्रीति, उसकी जानकारी, उसका स्मरण करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू। सुबह बिस्तर छोड़ो, उस समय थोड़ा सा शांत होकर बैठो, 2 मिनट ही बैठो। नींद भले खुल जाए, आंख ना खुले, शरीर को खींचो, जीवनी शक्ति ज्यादा लाओ। फिर 1-8 मिनट शरीर को ढीला छोड़ दो। तुम्हारे शरीर में जहां भी कमी है, दोष है, जीवनी शक्ति वहां अपना काम करे। फिर बैठो शांत होकर, श्वास अंदर गया शांति, अथवा ओम, बाहर आया तो 1, 5-25 श्वास गिन लिए, फिर दातुन वातुन कर लिया। ज्यादा देर गंदा मुंह रखना, जूठा मुंह रखना, गंदे हाथ रखना स्वास्थ्य के लिए और मन की प्रसन्नता के लिए हानिकारक है। बिस्तर पर बैठे रहे घंटों भर नहीं, जल्दी स्वच्छ हो जाना चाहिए। फिर आप
तुम तेज स्वरूप हो, मुझे तेज दीजिए। तुम बल स्वरूप हो, तुम रस स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। मेरी चेतना बढ़ाइए, मेरा आनंद बढ़ाइए। तुम मेरे हो प्रभु, मैं तुम्हारा हूं ना। शरीर मेरा न था न रहेगा, लेकिन तुम तो मेरे थे, हो और रहोगे। तुम मेरे हो ना प्रभु, तुम मेरे हो ना। भगवान का पल्ला पकड़ो, जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़ के हाँ भरवा लेता। माँ देख देख देख, मैं गोली खा रहा, देख मेरे बच्चा कर, नहीं हाँ ठीक, नहीं नहीं देख, हाँ भाई हाँ, वाह भाई वाह। माँ को हाँ भरवा लेता है मुन्ना। बड़ा मनोवैज्ञानिक होते हैं बालक। किस समय मुंह बनाना, किस समय छटक के जाना, किस समय कथा में से छटक के निकल जाना। बचपन में बच्चे बड़े मनोवैज्ञानिक होते। माँ और बाप को किस समय पटाना, कैसे पटाना, वो सारी जानकारी अंदर से आती है। और जब भक्ति करते तो नारद जी जैसा मनोवैज्ञानिक धरती पे मिलना मुश्किल है। राजाओं को मैना मारकर मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको ईश्वर की तरफ लगाते, भक्तों को प्रोत्साहित करके। और कभी भगवान बड़े के भगवान का नाम बड़ा, ऐसी चर्चा करा के और समाज में भगवान के नाम की महिमा को जागृत करा देते। बड़े मनोवैज्ञानिकता के बड़े धनी थे नारद जी। फ्राइड का मनोविज्ञान तो सत्यानाश करने वाला है। मिस्टर जोंगो ने लिखा है कि मनोविज्ञान फ्राइड की बपोती नहीं है। वो तो कहता है संभोग से समाधि, संभोग से समाधि नहीं होती, सत्यानाश होता है। फ्राइड को बचपन में अपनी माँ के प्रति कामुकता थी, और वो जब मरा तभी भी पागल होकर, विक्षिप्त होकर मरा। तो फ्राइड के मनोविज्ञान ने तो विदेश के जवानों की कमर तोड़ दी, युवतियों का यौवन हर लिया। अब उस फ्राइड का मनोविज्ञान अपने देश में गंदगी आ रही है, इसलिए युवा धन पुस्तक चल पड़ा अपना। 1,12,00,000 पुस्तकें बट गई है अभी तक, 1,12,00,000। और जो पहली बार आया वो पुस्तक ले जाना। महिलाएं पढ़ेगी, उनके सुहाग की रक्षा होगी, चरित्र की रक्षा होगी, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। भाई पढ़ेंगे, मनोबल बुद्धि बल बढ़ेगा। बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे, स्कूल में अच्छे मार्क लाएंगे और माता पिता का नाम रोशन करने वाले श्रेष्ठ नागरिक होंगे। किसी पड़ोस के बच्चे को भी ये पुस्तक 2, 5 पन्ने, 4 पन्ने रोज पढ़े, ऐसे 5 बार पूरी पढ़ करे तो वो बच्चा बच्ची तेजस्वी होंगे। 5-6 रुपए की पुस्तक में एक कुल तारने का आपको फल हो जाएगा। बाजार में इतनी बड़ी पुस्तक आपको 5-6 रुपए में नहीं मिल सकेगी। तो जो पहली बार आए, युवाधन पुस्तक जरूर ले जाना। इसको 5 बार पढ़ना, रोज तुलसी के पत्ते खाया करना इतवार छोड़कर, और सुबह भगवान से हाथ मिलाया करना। भगवान मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। आज नहीं बोलेंगे तो कल, कल नहीं तो परसों। बे बोले भगवान को एक बार बोलते कर दो, तो फिर तो हर कदम में आप उनके साथ की उनकी वाणी सुनोगे। ईश्वर बोलते रहते हैं, लेकिन हम इतने झमेले में है कि उसकी वाणी सुन नहीं पाते। मुनीम जरा इधर आना, देखो घड़ियाल अभी तो चल रही थी, लोलक चल रहा था, खट खट खट, बंद हो गई क्या? चाबी वाबी कम है क्या उसमें? मुनीम ने कहा नहीं सेठ जी, तो घड़ियाल का लोलक चल रहा है, खटखट आ रही वहां। बोले अब सुनाई नहीं पड़ती। बोले सेठ जी अभी बारात जा रही ने सड़क से, उसके शोर में घड़ियाल का आवाज दब गया। ऐसे घड़ियों के बाप का बाप परमात्मा का आवाज चल रहा है, लेकिन संसारी झमेले में आप हम सुन नहीं पाते। जब दीक्षा मिलती है और अजपा गायत्री की दीक्षा मिलती है, थोड़ा दिन अभ्यास करो, फिर उस आवाज की सुनाई पड़ती। जब वासना का वेग होता है तो आप भगवान के आवाज को नहीं सुनोगे, वासना के आवाज को सुनोगे। एक साधक ने मंत्र लिया, अनुष्ठान करूंगा, मंत्र सिद्धि करूंगा। मंत्र सिद्धि करने गया, कुछ दिन तो करा न करा, और वापस लौट के आया। बोले गुरुजी मेरे को भगवान ने कहा जाओ बेटा शादी कर लो। मिले बेटे ये भगवान का आवाज नहीं, तेरा कामी वासना का आवाज है। भगवान तो ऐसा आवाज करेंगे तुम मुझसे मिलो। तेरे करने की शक्ति का सदुपयोग करके समाज की सेवा करो, तेरी प्रीति मुझ में लगाओ और तेरा ज्ञान अपने को जानने में लगाओ। तो करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति है। मानते हो तो सर्वनियामक की सत्ता को मानो,
जानते हो तो अपने साक्षी स्वरूप को जानते हो, और करते हो तो अपने द्वारा परहित के कार्य करो, तो करने का राग मिट जाएगा और आपका कर्म योग बन जाएगा। व्यवहार को जितना आप सच्चाई से करोगे उतना ही आपके कर्मों में बरकत आएगी। बोलने में जितना सच्चाई करोगे उतना आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप झूठ कपट धोखेधड़ी से चालाकी से इतने सफल नहीं हो सकते जितना सच्चाई से सफल हो जाओगे। चतुराई चूल्हे पड़े, और जो चालाकी से करते तो फिर वो अंतर्यामी देखता है कि तो धूर्तता करता है, फिर बुद्धि में ऐसी कुछ गलती भर देते हैं कि आप ऐसा ऐसा काम ऐसा ऐसा आयोजन कर जाते कि फंस मरते। बहुत सियाणप जम का भय व्यापे, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पड़ो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वरण चम। सासू को चालाकी से मत पटाओ, बहू को देरानी को जेठानी को चालाकी से नहीं सेवा से रिझाओ, स्नेह से रिझाओ। पड़ोसी को चालाकी से मत पटाओ, मिलने वाले से चालाकी से पेश मत आओ, सहजता से पेश आओ, आपका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। मेरे सत्संग में कई मंत्री, कई उपमंत्री, कई प्रधानमंत्री तो कई मुख्यमंत्री बिना बुलाए भागे भागे आ जाते। क्या ये मेरी चालाकी है? नहीं, मेरी सहजता है, इसलिए उनके चित्त को पावन कर लेती है और मेरा चित्त भी पावन हो जाता है। ईश्वर के नाते बात करो, ईश्वर के नाते मिलो, और जिससे मिलो उसकी गहराई में मेरा प्रभु है, उसके तन की तंदुरुस्ती, उसके मन की प्रसन्नता और उसके बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए, उस भाव से मिलो, बस वो आपका हो जाएगा। ये हमारा हो जाए ये लालच मत रखना, इससे कभी काम मिल जाएगा नहीं, बस हित की भावना से। जो हित 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 देता है उसका तो हित ही हित होता है। लोग पत्नी से सुख चाहते, पति से सुख चाहते, पड़ोसी से सुख चाहते, दूसरों से सुख चाहते, सुख के भिखारी बन जाते, इसलिए दुखी रहते। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं है, मान देने की चीज है। आप अमानी रहिए, भगवान राम दूसरे को मान देते हैं, आप अमानी रहते। भगवान राम अपने को परिश्रम में डालकर भी दूसरे को सुख देते हैं, इसलिए सुख स्वरूप उनका जागृत रहता है। लेकिन रावण, कंस, हिटलर, सिकंदर दूसरों की बलि देकर बड़े बनना चाहते, उन्हीं की बलि हो जाती। एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन, आप जो देते हो ये आपके पास रह जाता है। ये गुलाब गुलाबी क्यों है कि 7 रंगों में से 6 रंग अपने में शोषित करते। गुलाबी रंग लौटाता है तब गुलाबी बना है। ये मोगरा सफेद क्यों है कि सफेद रंग लौटाता है। पौधा हरा क्यों कि हरा रंग देता है, इसलिए हरापन रह जाता है। किसान के पास बाजरी क्यों है कि खेत में बाजरी फेंका इसलिए घर में बाजरी। इसके पास गेहूं ज्यादा क्योंकि खेत में गेहूं छोड़ के आए तो गेहूं ही। इस आदमी का अपमान क्यों होता है कि इसने अपमान किया है, अभद्र शब्द बोले, इसलिए इसके दुश्मन बढ़ गए। और इस आदमी का आदर क्यों है कि ये आदर और शालीनता से व्यवहार करता है। आप जैसा व्यवहार करोगे न, आपके इर्द गिर्द माहौल ऐसा ही बन जाएगा। आप मुक्ति के रास्ते चलना चाहते हो तो किसी को बंधन में न डालो। आप नहीं चाहते कि मेरे को कोई ठगे तो आप किसी को ठगने की कोशिश न करो। आप नहीं चाहते कि मेरा कोई अपमान करे तो किसी का अपमान न करो। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई दुख दे तो आप किसी को दुख न दो। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा दूसरे से व्यवहार ना करो, आपकी उन्नति हो जाएगी। धर्म का रहस्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, ये विदुर नीति महाभारत का वचन बाइबल ने लिया इसी वचन को डू नॉट अनटू अदर्स करके लिखा। गीता में था तुम मेरी शरण आ जाओ मैं तुम्हें उतार लूंगा। बाइबल ने उठाया तुम मेरी शरण आ जाओ, ऐसा बोलते मैं तुमको उतार दूंगा। ये सनातन संस्कृति का कुछ अच्छा लेकर लोग अपना सिंबल लगाकर अपना अपना मत पंथ चलाते और फिर हिंदू धर्म को गालियां देते रहते। फिर भी हिंदू धर्म की नींवें इतनी गहरी है
कि इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं, हरिओम हरिओम गाते जाते हैं, मुस्कुराते जाते। विवेकानंद बोलते थे कि मिशनरी वाले मूर्ति पूजक को मूर्ख मानते, बेवकूफ मानते, उनकी खिल्ली उड़ाते, लेकिन मंदिर में जाने वाला समझता है कि मुझे कितनी तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, और उन पर हंसता है कि इन मूर्खों को पता ही नहीं, तभी मेरे को मूर्ख मानते। तो मूर्ति पूजक की हंसी उड़ाना अथवा हिंदुओं को बेवकूफ बोलना या ये हिंदू धर्म अप्लेस है ऐसा मानना या बोलना, ये बोलने वाले की छिछरेपन की खबर देता है। भारतीय संस्कृति की इतनी गरिमा है, इतनी महिमा है कि विदेश के विद्वानों ने मुक्त कंठ से महिमा गाई। आप जो ज्योत जलाते ना, इस ज्योत का भी बड़ा प्रभाव है। रोमारोला ने लिखा है, मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना पड़ेगा। रोमारोला तत्वज्ञ। डी एनी बेसेंट। मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी धर्म, बड़े बड़े धर्मों का अध्ययन किया है और पाया कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण, महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म को छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में छुरा भोंकते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट। मार्क ट्वेन लिखते हैं, अमेरिका के विद्वान, धर्म के क्षेत्र में सभी राष्ट्र दरिद्र हैं, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अरबोपति है। श्री D.O. ब्राउन लिखते हैं, यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना होगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सभ्यता का प्रसार हिंदुओं ने ही किया है। शोपेनहावर लिखते हैं, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे मेरे जीवन को शांति मिली है, इन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शांति मिलेगी। शोपेनहावर के इन वचनों पर मैक्स म्यूलर कहते हैं, शोपेनहावर के इन शब्दों के लिए यदि किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो मैं अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर मैं प्रसन्नता पूर्वक उनका समर्थन करूंगा। ऐसे बड़े बड़े विद्वान आपके भारतीय संस्कृति की महानता के आगे सिर झुकाते।